इमाम शौबी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि मेरी एक औरत से शादी की है। शादी के बाद मालूम हुआ है कि वो लंगड़ी है। क्या उसको उसके वालिदैन के घर वापस भिजवा दूं? इमाम शौबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अगर तुम्हें बीवी के साथ दौड़ लगानी है, भागना है, रेस लगानी है, फिर तो तुम्हें जरूर उसे छोड़ देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो तुम्हारे अकद में है। तुम उससे मोहब्बत करो, उसके ऐबों और कमजोरियों पर पर्दा डालो। एक शख्स अपनी बीवी से बड़ा तंग था और उसे हर हालत में तलाक देना चाहता था। एक दिन उसने देखा कि उसकी बीवी सीढ़ियां चढ़ रही है। उसने बीवी को मुखातिब किया और कहने लगा, सुनो, अगर तुम सीढ़ियों के ऊपर चढ़ती हो तो तुम्हें तलाक, नीचे उतरी तो भी तलाक, और अपनी जगह खड़ी रही तो फिर भी तलाक। उस औरत ने अपने खावंद की तरफ देखा, लम्हा भर के लिए रुकी, जरा सोचा, और फिर उसके खावंद ने देखा कि उसकी बीवी ने सीढ़ियों से छलांग लगा दी। खावंद की हसरतों पर पानी फिर दिया। अपनी बीवी से मुखातिब हुआ, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान, तू कितनी बड़ी फकीहा है। अगर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह वफात पा जाएं तो मुमकिन है अहले मदीना फतवा के लिए तेरे पास ही आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक हलाल चीजों में से बुरी चीज तलाक देना है। मियाँ बीवी की जुदाई पर शैतान बहुत खुश होता है। तलाक देने से आर्श हिलता है। एक आराबी से जिसका औरतों की सिफात के बारे में खासा तजर्बा था, पूछा गया, अच्छी बीवी की पहचान क्या है? बेहतरीन औरत में क्या खूबियां होनी चाहिए? उसने जवाब दिया, एक अच्छी बीवी में, अच्छी औरत में दर्ज झैल खूबियां होती है। फरमाया, अगर ये खूबियां किसी औरत में देखो तो समझ जाना कि वो अच्छी औरत है। फरमाया, खड़ी हो तो लंबे कद की हो, बैठे तो नुमाया नजर आए, गुफ्तगू करे तो सच बोले, उसको गुस्सा दिलाया जाए तो वो बुर्दबारी का मुजाहिरा करे, हंसेगी तो सिर्फ मुस्कुराहट बिखेरेगी, खाना पकाएगी तो नहायत लजीज और उम्दा होगा, अपने खामन की फरमा बरदार होगी, अपने घर से मोहब्बत करने वाली और कम से कम घर से बाहर निकलने वाली होगी, अपनी कौम में निहायत अजीज और बावकार होगी, मगर इंतहाई मुतवाज़े और मस्किनत मिजाज होगी, खामन से मोहब्बत करने वाली और कसरत से औलाद जनने वाली हो, फिर उसका हर काम निहायत पसंदीदा होगा और वो सब औरतों में अच्छी औरत शुमार की जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छी औरत वो है जब शौहर उसकी तरफ देखे तो खुश कर दे, जो कुछ कहे तो मान ले, और अपनी जान और माल में शौहर के खिलाफ ना करे जो उसको नागवार हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी की तरफ और बीवी शौहर की तरफ देखती है तो अल्लाह ताला दोनों की तरफ रहमत की नजर से देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरत पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हो जो रात को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़े और अपने खावन को भी जगाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बदकार औरत की बदकारी 1000 बदकार मर्दों के बराबर है, और एक नेक औरत की नेकोकारी 70 औलिया की इबादत के बराबर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी हामिला औरत जिससे उसका शौहर राजी हो, उसको ऐसा सवाब मिलता है जैसे अल्लाह के रास्ते में रोजा रखने वाले और शबे बेदारी करने वाले को। जब बच्चा जन्मती है, बच्चे को दूध पिलाती है तो हर घूंट और हर चूसने पर एक नेकी मिलती है।